बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रेमी श्रोताओं, श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग है समुद्र मंथन। कश्यप ऋषि की 10 पत्नी थीं। कद्रु, विनता, सोमावती, सुरावती, पादवती, दमावती, इरा और नखरेखा। जो दिति और अदिति 2 पत्नी थीं, तो दिति के तो थे दानव और अदिति के थे देवता। तो दानवों में और देवताओं में युद्ध हुआ। तो दानवों ने देवताओं को परास्त कर दिया। ये दानव देवताओं से ईर्ष्या रखते थे। देवों और दानवों में भाई भाई का नाता है, लेकिन घमंड ईर्ष्या बस भाई भाई को खाता है। तो दानवों ने जब देवताओं को परास्त कर दिया, तो देवता भगवान हरि की शरण में आए और कहा, हमको दानवों ने परास्त कर दिया, हमारी रक्षा करो। भगवान कहते हैं, बल है, विद्या है, शक्ति है, लेकिन तुम में संगठन नहीं। अपनी अपनों की रक्षा की तुम में कोई लगन नहीं। तुम में संगठन नहीं है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। संगठन में ही शक्ति होती है, इसलिए तुम्हारी हार का कारण है। अब तुम्हारे बस की नहीं है दानवों को हराना, तो उनसे संधि कर लो, मेल कर लो और समुद्र का मंथन करो। समुद्र में अमृत निकलेगा, उस अमृत को मैं तुमको पिलाऊंगा, उसे पी करके तुम अमर हो जाओगे और फिर दानवों को तुम युद्ध में परास्त कर दोगे। तो समुद्र मंथन इस प्रकार करना है कि मंदराचल पर्वत की मथनी बनानी है, वास की नाग की नेति बनानी है। वास की नाग को एक तरफ से तुम पकड़ना, एक तरफ से दानव पकड़ेंगे और समुद्र मंथन होगा और उससे जो अमृत निकलेगा उसे मैं तुमको पिलाऊंगा। तो दोनों ने समुद्र मंथन करना शुरू किया। समुद्र मंथन जब हो रहा था, तो मंदराचल पर्वत नीचे बैठने लगा, तो समुद्र मंथन रुक गया। उस मंदराचल पर्वत को रोकने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। कच्छप भगवान का अवतार लेकर के भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रोका और पुनः समुद्र मंथन शुरू हुआ। अब समुद्र मंथन में विष निकला और विष को पानी समझ करके पशु पक्षी पी करके मरने लगे। उस विष से बचने के लिए दानवों ने और देवताओं ने भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ने उस विष को अंजलि में भर करके और कंठ में रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। इससे भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया, क्योंकि उनका कंठ नीला पड़ गया था। और उसकी ज्वाला को, तपन को रोकने के लिए भगवान शिव ने जो समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला था, उस चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा शीतल होता है, इससे भगवान शिव का नाम चंद्रमौली पड़ गया। फिर मंथन शुरू हुआ, तो
समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं। पहला तो विष निकला, फिर कामधेनु गाय निकली, फिर आगे हाथी निकला, उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, चंद्रमा निकला, धनुष निकला, शंख निकला, रथ निकला, कौस्तम मणि निकली और सुरा निकली, कल्प वृक्ष निकले, लक्ष्मी निकली और फिर अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी निकले, जो आयुर्वेद में धन्वंतरी वैद्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जैसे ही अमृत के कलश को लेकर के निकले, दानवों ने अमृत के कलश को छीन लिया और भाग छूटे, और देवता उनके पीछे पीछे अमृत कलश को छुड़ाने के लिए भाग छूटे। अब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, दानवों को अपनी तरफ आकर्षित किया, और दानव देख करके मोहिनी रूप में भगवान को रुक गए, कहने लगे, हे भगवान, हमारा एक न्याय कर दो, हमारे पीछे देवता दौड़ रहे हैं इस अमृत के कलश को छीनने के लिए, कि लाओ तो अमृत के कलश को मुझे दो। तो भगवान ने मोहिनी रूप में कहा, एक तरफ देवताओं तुम बैठ जाओ और एक तरफ दानवों तुम बैठ जाओ। दोनों को बिठा लिया और भगवान ने दानवों के पास जाकर धीरे से कहा कि देखो, मैं ऊपर से हल्का हल्का पहले देवताओं को पिलाई देता हूँ, और नीचे जब गाढ़ा अमृत बचेगा उसे मैं तुम्हें पिलाऊंगा। ऐसा भगवान ने दानवों को अपने विश्वास में करने के लिए लिया। दानवों को अमृत नहीं पिलाना था, केवल उनको धोखा देना था, विश्वास में लेना था। और भगवान जल्दी जल्दी अमृत को पिलाने लगे देवताओं को। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य आकर के बैठ गया छुप करके, और जैसे ही उसके मुंह से अमृत लगाया भगवान ने, सूर्य और चंद्रमा देवताओं ने बता दिया कि ये तो राहु है। तो भगवान ने उस राहु का सर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया। तो मुंह में अमृत जा चुका था, वो अमर हो गया और धड़ प्राणहीन हो गया। उसे ब्रह्मा जी ने राहु बना दिया, राहु जो राहु दैत्य है। और वो राहु दैत्य उसी बैर के कारण चंद्रमा को और सूर्य देवता को ग्रसता है, काटता है। पूर्णमासी को चंद्रमा को, अमावस्या को सूर्य को ग्रसता है। वही चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कहलाता है। इस प्रकार अमृत जब देवताओं ने पी लिया, देवता अमर हो गए। और जब दानवों को अमृत नहीं मिला तो दानव देवताओं को मारने के लिए उनके ऊपर टूट पड़े। और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अब तो देवता अमर हो चुके थे और देवताओं ने दानवों का विनाश कर दिया। और ये समुद्र के पास में इतना युद्ध हुआ है कि वो पृथ्वी रक्त से, मुंडों से लाल हो गई। इस प्रकार दानवों का विनाश हुआ है। बोलिए देवताओं की जय, भगवान की मोहिनी रूप में जय।